हेलो दोस्तों, आज हम लोग खोटा में वर्ण को देखेंगे, यानी वर्ण क्या है और उसके कितने भेद होते हैं, खोटा में कितने वर्ण हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं? जैसा कि हिंदी में कहते हैं कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण का जो है दो तरह का वर्ण होता है, यानी वर्ण का भेद जो है वो दो है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। खोरठा में स्वर वर्णों की संख्या 8 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 31 है। स्वर वर्ण के भी दो भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 3 है और दीर्घ स्वर की संख्या 5 है। ह्रस्व स्वर उसको कहते हैं जिसका उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है, यानी तुरंत जिसका उच्चारण हो जाए उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस वर्ण का उच्चारण में ज़्यादा समय लेता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर 3 है, अ, हर्षई और दुर्घई। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खोरठा में ह्रस्व वर्ण की संख्या कितनी है, तो वो 3 है, अ, हर्षई और हर्षौ। इसी तरह से इसमें भी पूछ लिया जाता है कि खोरठा में दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो ये है 5। ये 5 हैं आ, दुर्घई, दुर्गौ, ए और ओ। ये 5 दीर्घ स्वर हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर स्वर वर्ण की संख्या जो है वो 8 है। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खोरठा में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसमें दो बातें आती है। अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो वो हो जाएगी 29, और अगर कुल व्यंजन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में कुल लगा रहे हैं, तो उसकी संख्या हो जाएगा 31। यानी दो उप व्यंजन हैं अड़ और अढ़, इनको मिला करके 31 होते हैं। मूल व्यंजन, यहाँ पर इसको कह सकते हैं मूल व्यंजन। मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो 29 है, उप व्यंजन 2 हैं, और इस तरह से कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या 31 है। अब हम लोग देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण साड़ा। साड़ा यानी खोरठा में जो है ध्वनि को साड़ा कहा जाता है। तो अल्पप्राण साड़ा किसको कहेंगे, महाप्राण साड़ा किसको कहेंगे, और कौन कौन से अल्पप्राण हैं और कौन कौन से महाप्राण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्पप्राण साड़ा। तो इसमें है पहला, तीसरा और पांचवा, यानी इसमें अगर देखें तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें से है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो भी होगा, ये पहला, तीसरा और पांचवा, इसके स्थान पर जो भी वर्ण आएंगे वे अल्पप्राण साड़ा है। तो देखेंगे इसमें अल्पप्राण साड़ा है क, ग और अंग, लेकिन अंग का जो प्रयोग है वो खोरठा में नहीं किया जाता है। च, ज और इय का प्रयोग खोरठा में होता है। ट, ड, अड़ और न, ये जो मूर्धन्य है इसका भी प्रयोग खोरठा में नहीं किया जाता। अगला है त, द, न, प, ब, म, और ये जो है इसको फॉलो नहीं करता, लेकिन य, र, ल और व, ये चारों भी है अल्पप्राण साड़ा। इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्पप्राण अनुनासिक साड़ा कौन कौन से हैं, तो वो है य, न और म। इसको अनुनासिक साड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका जो है नाक के द्वारा ध्वनि निकलता है। अब अगला है महाप्राण साड़ा। महाप्राण साड़ा में आ जाएगा दूसरा और चौथा वर्ण, यानी अल्पप्राण साड़ा में कह सकते हैं कि जिसका उच्चारण में समय कम लगता है, जैसे कि बोल के देखिए क, ग, तो इसमें जो है समय कम लगता है, इसलिए इसको अल्पप्राण साड़ा कहते हैं। अब महाप्राण साड़ा जिसको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है
उसको महाप्राण साड़ा कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, तो ये है महाप्राण साड़ा दूसरा और चौथा, ये याद रखने का तरीका है। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, अढ़, थ, ध, फ, म, ह और स जो है ये भी महाप्राण साड़ा है। अब हम लोग देखेंगे खोरठा का विशेष महाप्राण साड़ा, यानी खोरठा भाषा का अपना 4 महाप्राण साड़ा है या 4 महाप्राण ध्वनियां हैं। वो है लह, मह, रह और नह। इसको हम लोग उदाहरण में देखेंगे। जैसे अगर हमको कहना है कि काल्हे, तो यहाँ पर जो है ये है लह। चूल्हा, यहाँ पर लह। पाल्हा, यहाँ पर भी आ रहा है लह। हम ही, तो यहाँ पर आ रहा है मह। और ये है खेरहा, बेरहा। इस तरह से खोरठा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें ये 4 जो खोरठा के विशेष महाप्राण ध्वनियां हैं उसका प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि कैसे पहचाने कि कौन महाप्राण है और कौन अल्पप्राण है। तो जैसे कि अगर हमको लिखना है क को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो ये लिखाता है के, और ग को लिखते हैं तो ये लिखाता है जी। लेकिन अगर इसको ख को अगर लिखना होता है तो ये लिखाता है के और एच। यानी सीधा सीधा इसमें हम जाने तो अगर जिसका अंग्रेजी में अगर उसको हम लिखते हैं और उसका लास्ट में एच आता है तो वो महाप्राण ध्वनि होगा, और जिसमें एच नहीं आएगा वो अल्पप्राण। इसमें एक अपवाद छोड़ सकते हैं इसको च को, क्योंकि इसका च का ch होता है। अब हम लोग देखेंगे घोष और अघोष ध्वनियां। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घोष। घोष वर्ण किसको कहेंगे और अघोष वर्ण किसको कहेंगे। अघोष, इसको जो है इसका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये कहलाता है अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये कहलाता है घोष। तो पहला और दूसरा वर्ण में जाएंगे तो ये है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और स। ये स जो है वो अघोष वर्ण है। अब चलेंगे घोष वर्ण में। तो घोष वर्णों की संख्या 24 है, और इसका तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा में ग, घ, अंग। अंग का जो प्रयोग है वो खोरठा में नहीं किया जाता है। च, झ, इय, ज, झ, इय का प्रयोग होता है। ड, अड़, ढ, अढ़ और न। तो मूर्धन्य का जो प्रयोग है वो खोरठा में नहीं किया जाता। द, ध और न, ब, भ, म, य, र, ल, व। ये जो है ये तीसरा, चौथा, पांचवा इस बात को ये फॉलो नहीं करता, परंतु ये य, र, ल और व जो है वो घोष वर्ण है। अब देखा जाए इसमें कि जितने भी स्वर वर्ण हैं, यानी 8 जो स्वर वर्ण है, अ से लेकर अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, ए और ओ, ये सभी जो 8 हैं ये भी घोष वर्ण है। अब यहाँ पर आता है एक टर्म स्पर्श संघर्षी, ऊष्म संघर्षी और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आता है च, छ, ज और झ। ऊष्म संघर्षी वर्ण है स, और ऊष्म वर्ण अगर पूछा जाए तो वो है ह। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ये जो स है, स जो है वो अघोष महाप्राण है। य, र, ल और व जो है वो घोष अल्पप्राण है, और ह जो है वो ऊष्म महाप्राण ध्वनि है या ऊष्म महाप्राण साड़ा है।